नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्जाम पर। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा जारी की गई ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो हाल ही में आईएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिवाइजन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है, जिसकी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद हेलसिंकी, ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे 85वें स्थान पर रखा गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। सूचकांक में शामिल भारतीय शहरों की सूची। हैदराबाद 85वें नंबर पर है, जो 2019 में 67वें नंबर पर था। नई दिल्ली 86 नंबर पर है, जो 2019 में 68वें नंबर पर थी। और मुंबई है 93वें नंबर पर, जिसे 2019 में 78वें नंबर पर रखा गया था। बेंगलोर है 95वें नंबर पर, जिसे 2019 में 89वें नंबर पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस में की गई थी। अब इस दिवस को विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है। तो विश्व बांस संगठन के वर्तमान कार्यकारी निर्देशक है सुजेन लुकास, और विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है एंटवर्प, बेल्जियम। विश्व बांस संगठन की स्थापना हुई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्रों के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यह योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना अनाधिकृत क्षेत्रों के लोगों को ऋण सुविधा देंगी जिसकी ज़रूरत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए पड़ती है। 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 1500 रुपये तथा 5 लाख रुपए से ऊपर के लोन के लिए ग्राहकों के खाते में 3000 रुपये का न्यूनतम खाता बैलेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है? तो हाल में कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक गस्ती। उनका जन्म 1965 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले के थे। पहली बार उन्हें जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। उन्हें रायचूर जिले में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 सितंबर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। यह प्रस्ताव कुल 105 सदस्य राज्यों द्वारा सह प्रायोजित था। अगला क्वेश्चन है, किसने आर्थिक संपदन ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरण करने के लिए आर्थिक संपदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BS येदियुरप्पा। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्रों में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्रों में 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 50 लाभार्थियों को ऋण का चेक सौंपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सरकारी संस्थाओं को यह ऋण कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए दी है। अब कर्नाटक में ये योजना शुरू हुई है। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, SDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक्सिको। इसने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो यानी लगभग 890 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। SDG बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर से बढ़ेगा। यह नया बॉन्ड मेक्सिको के लिए नए SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। अब मेक्सिको ने सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है तो मेक्सिको के वर्तमान राष्ट्रपति है एंद्रेस मैनुएल लोपेज ऑब्राडोर। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी और मेक्सिको की मुद्रा है मेक्सिकन पेसो। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है? तो वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर। यह दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारिता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय है सोल्व वाटर। अगला क्वेश्चन है, किसने आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में अरुंधति राय द्वारा लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फासिज्म और फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति राय। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।